हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का जो थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट जो कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इस चार्ट से लेबलिंग आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन और सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था। और ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको ये चार्ट बता रही हूँ, इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में लाइन वाइज समझेंगे कि क्या क्या मतलब है जो भी एनसीईआरटी में लाइन दी गई है। तो अभी इस चार्ट को, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखो, बीच में जो हमारा ये बना हुआ है, दिस इज हार्ट, ऊपर में लंग एंड नीचे बॉडी। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगी तो दिस इज हार्ट, दिस इज लंग एंड दिस इज बॉडी। ठीक है, यही बना हुआ है, यानी कि इस वाले डायग्राम में जो ये है ये हार्ट है, ये वाला जो है दिस इज बॉडी एंड दिस इज लंग। ठीक है, अब देखो इस हार्ट के भी 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, अगर मैं इस तरह से बनाऊंगी डायग्राम, 4 चेम्बर होते हैं और जो ऊपर वाला दोनों चेम्बर है दिस इज एट्रियम एंड नीचे वाला दोनों चेम्बर इज वेंट्रिकल। इधर वाला राइट एट्रियम, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, इधर वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट का जो है डायग्राम हो गया, यानी कि इस वाले में अगर आप देखोगे इस वाले डायग्राम में तो ये हमारा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 पार्ट हो गए। अब सबसे पहले पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके हमारा जो वेना केवा है वो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाता है राइट एट्रियम के अंदर। जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड, पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो यहाँ से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जो राइट एट्रियम यानी कि ये वाला पोर्शन और राइट वेंट्रिकल यानी ये वाला पोर्शन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है थ्रू वल्व, और 3 वल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको कि हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। तो उस ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टेरी के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टेरी हमारे बॉडी की सिंगल आर्टेरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आर्टेरी हैं सब ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करते हैं। अब लंग्स के अंदर क्या होगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन ब्लड लंग से हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से लंग के अंदर चला जाएगा। अगर आपने पीछे रेस्पिरेशन ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने देखा था कि लंग्स के एंड में बैग होते हैं, एयर बैग, एल्वियोलर सैक जिसको कहते हैं, जो कि हाईली वस्कुलराइज्ड होता है। और हाईली वस्कुलराइज्ड दैट मीन्स बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और वहीं पर डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग के अंदर आ जाता है डिफ्यूजन से, और जो ऑक्सीजन है वो लंग से आ जाएगा ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, ब्लड तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारा पल्मोनरी वेन जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में आयोटा के थ्रू सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो पल्मोनरी वेन है हमारे बॉडी का सिंगल वेन है जिसमें ऑक्सीजन होता है। ये जो पल्मोनरी आर्टेरी है हमारे बॉडी की सिंगल आर्टेरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है।
पहले हमने पढ़ा था जो जूनियर के क्लासेस में हम जानते हैं कि आर्टेरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अब इस 10th क्लास में जब सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं तो कंसेप्ट फेल हो जाता है। या तो आर्टेरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। तो यहाँ से एक हम नया डेफिनेशन सीखेंगे कि ऐसा पाइप, कोई भी आर्टेरी और वेन, जो ऐसा पाइप जो हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा हो, किसी ऑर्गन तक लेके जा रहा हो, वो आर्टेरी होगा। यहाँ पर हमारे राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टेरी है वो ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम तो जानते थे कि आर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे कि ऐसा पाइप जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है उसको हम कहते हैं आर्टेरी, और ऐसा पाइप जो किसी भी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके आएगा उसको हम कहेंगे वेन। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि ये पाइप हार्ट से हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग तक ब्लड लेके जा रहा है तो ये आर्टेरी हुआ, और लंग तक ले जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टेरी हुआ। और इस वाले में लंग से हमारे हार्ट तक ला रहा है तो हार्ट तक ला रहा है लंग से, और लंग से ला रहा है तो पल्मोनरी, और हार्ट तक ला रहा है तो वेन। तो यहाँ पे ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसमें आपको लेवल करने के लिए आ सकता है। यानी कि आपको ये डायग्राम दे देगा, और जो ये लेवल किए हुए हैं ये नहीं होंगे तो आपको ध्यान रखना है इस डायग्राम को, कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।